मैं शर्मिला फगेड़िया, आप देख रहे हैं खुशी बुटीक स्पेशल। आज की इस वीडियो में मैं आपको गर्मियों के सूट की कटिंग बताऊंगी। गर्मियों के सूट की कटिंग बहुत ही आसान होती है। अगर आपको कटिंग में कोई भी दिक्कत आती है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, अगली बार आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो मेरे पास ये ऑल ओवर सूट है, ऑल ओवर 5 मीटर कपड़ा है। ये देखो पूरा ऑल ओवर है, इसमें हम पूरे सूट की कटिंग करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो बहनों। मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ इतनी गर्मी में, देखो तो सब्सक्राइब करना आपका बनता है, लाइक करना बनता है और चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो देखो, अगर आपको मेरे सूट की वीडियो देखने के बाद भी अगर कुछ समझ ना आए या फिर कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरे पास ये पैटर्न है, ये परचेज कर सकते हैं। इनको आप खरीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये देखो इस तरह से हम ये पैटर्न भी बनाते हैं कि आप अपने कपड़े पे रख के बहुत ही आसान तरीके से सूट की कटिंग कर पाओ। सीख जाओ तो बहुत ही अच्छी बात है वीडियो में बताने से। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो हम ये बनाते हैं 28 से 50 साइज़ तक। बाजू आपको साथ में फ्री मिल जाती है, सूट के साथ में आपको बाजू मिल जाती है और पैंट के साथ में आपको पॉकेट मिल जाएगी। ये हम पैंट के, कुर्ती के, ब्लाउज़ के सभी साइज़ तैयार करते हैं। तो देखो गला कटिंग किया हुआ, आर्म होल कटिंग किया हुआ, फिटिंग के निशान, प्लेटों के निशान, सारे साइज़ों में आपको इस तरह से मिल जाएगा। तो आप इस नंबर से कॉल या व्हाट्सएप पे ऑर्डर लगा सकते हो। तो देखो सूट की कटिंग करने से पहले आपको सलवार की लेंथ पता होनी चाहिए कि सलवार कितनी बनानी है। मुझे इसमें 34 इंच की सलवार बनानी है। और एक दो चीज़ और है जो मैं आपको बता दूं, प्लेट का नाप यहाँ से आपको जो निपल का नाप है वो पता होना चाहिए कितने पे आएगा, और यहाँ से चेस्ट की जो गोलाई है वो पता होनी चाहिए। इस तरह से जो गोलाई है यहाँ की वो पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको पहले नाप लेके रख लेना है। फिर आपको सूट की लंबाई भी पता होनी चाहिए कि कपड़े की लंबाई कितनी रखनी है। तो मुझे इसमें रखनी है 42 इंच सूट की लंबाई। इसके लिए मैं इसमें 4 इंच ऐड करके 46 इंच पे ये कपड़ा मोड़ लेती हूँ। 46 इंच हुआ, यहाँ पे मैं कपड़ा मोड़ लेती हूँ। कपड़ा मोड़ के इंची टेप को साइड में रख दो, दोबारा से आपको थोड़ी देर में ज़रूरत पड़ेगी। तब तक आप कपड़े को ऐसे मोड़ लीजिए और ऐसे सेट करना है कपड़े को कि कोई सूट आपका टेढ़ा ना हो जाए। ऐसे कन्नी की साइड से ये कन्नी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। जब आप मोड़ रहे हो कपड़े को ऐसे तो कन्नी बराबर होनी चाहिए। फिर इसको एक बार और मोड़ दो। एक तो तय यहाँ से हो गई, एक यहाँ से कर दो। जो पहली तय बनाई उसको छोड़ दो और जो दूसरी तय बना रहे हो जैसे, तो इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। कन्नी की साइड इधर है और इधर है, मतलब कि कपड़े को समेट लिया है मैंने। तो समेटने के बाद आपको हिप का पता होना चाहिए कि सूट की हिप हमें कितनी रखनी है। मुझे इसमें रखनी है 22 इंच हिप। तो 22 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और आगे 4 इंच पे एक्स्ट्रा जो साइड में चाक मोड़ने के लिए 22 इंच जितनी हिप रखनी है उस पे निशान लगा के और 4 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पे भी हम 26 इंच पे निशान लगा लेंगे और इस निशान को सीधा करके यहां से काट देंगे। अब ये जो कपड़ा बचा ये सलवार के गोडे के लिए बच गया, और ये जो कपड़ा है इसको हम सीधा करेंगे खोल के। ये देखो लंबाई में कटिंग हो गया। अब इसमें क्या फायदा हुआ समेट के काटने से कि मुझे कैंची लेके इतना लंबा नहीं काटना पड़ा, इसीलिए मैंने समेट के काट दिया। और जो कपड़े की इतनी मोटी करनी होती है ना, उस साइड से हमें सूट कटिंग करना होता है, और जो पतली करनी होती है इस तरह की, इस साइड से हमें सलवार के गोडे निकालने होते हैं। क्योंकि ये तो कुर्ती के साइड में चाक मोड़ने में चला जाएगा। अगर हम इसको सलवार की कलियों में गोडे में लेते हैं तो यहाँ पे कन्नी बाहर रह जाती है, दबता नहीं है पूरा कपड़ा ये। तो इसीलिए हमें कुर्ती में ले लेना चाहिए। अब मैं इसको ऐसे मोड़ लेती हूँ, ऐसे इसको मोड़ लेंगे। अगर आपके पास अस्तर वाला सूट है तो उसको आप सीधे कपड़े में मोड़ेंगे, और बिना अस्तर का सूट आपको बनाना है, गर्मियों वाला सूट है जैसे ये, तो इसको हमें उल्टी साइड से मोड़ना होता है।
अब देखो उल्टी साइड मोड़ने से क्या हुआ, मैंने ये कपड़ा यहाँ से मोड़ लिया तो यहाँ पे इस साइड की जो करनी है और एक कटा हुआ हिस्सा बराबर होना चाहिए। मोड़ के हमें इस साइड से पकड़ लेना है, ऐसे बिल्कुल बराबर मोड़ के ऐसे पकड़ लेना है और इसको एक बार ऐसे मोड़ लेना है, इस तरह से। सूट की कटिंग करने के लिए हमें पहले लंबाई में मोड़ना है और फिर हमें चौड़ाई में मोड़ना है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि सूट में एक साइड का डिजाइन है, सूट में एक साइड का डिजाइन है। ये जो पत्तियां दिख रही है ये एक साइड जा रही है ऐसे, तो इसको हमें यहां से अलग कर लेना चाहिए, यहां से अलग कर लेना चाहिए। और इसको ऐसे पलट लेना चाहिए। इस तरह से कपड़े को पलट के इसमें जो डिजाइन है सेम तरीके से आ जाएगा, आगे पीछे का हिस्सा गलत नहीं होगा। तो अब हमें यहाँ पे निशान लगाने हैं सूट कटिंग के। तो हमें पीछे का गला इसमें बनाना है छोटा, 4 इंच का। पीछे का गला 4 इंच का बनाना है, इसके लिए मैं 6.5 इंच तीरा ले रही हूँ। वैसे नॉर्मल जब हम 5 या 6 इंच का गला कटिंग करते हैं तो उसमें हम लेते हैं 6 इंच तीरा। इसमें मैंने 6.5 इंच तीरा ले लिया और 7 इंच मैंने आर्म होल ले लिया। 6.5 इंच तीरा और 7 इंच आर्म होल ले लिया। यहाँ पे मैंने बना दिया L। 1 इंच पे गोलाई करेंगे, 1 इंच पे हमें ऐसे गोलाई कर लेनी है। अब आपको प्लेट का निशान लगाना है। प्लेट मुझे लगानी है 12.25 इंच पे। आपने जो नाप लिया उस पे लगा लो। यहाँ से 3.25 इंच का गैप रखते हुए प्लेट की लंबाई रखेंगे 4 इंच। आगे की प्लेट हमें 4 इंच पे ही लगानी होती है। अब जो प्लेट का निशान हमने लगाया इसके बिल्कुल बीच में आएगी कमर और यहाँ से हम रखेंगे चाक। 14.5 इंच के हमें चाक रखने हैं तैयार, तो हम यहाँ पे आधा इंच ऊपर के निशान लगा लेंगे। अब हमें ऊपर वाली प्लेट लगानी है यहाँ पे। अगर आपको लगानी है तो ऐसे लगा सकते हो, 4 इंच का गैप देके। यहाँ से 4 इंच का गैप होना चाहिए और ये जो L है यहाँ पे आधा इंच इस साइड होना चाहिए। ये प्लेट हो गई। अब ये दोनों प्लेट ऐसे गोलाई देंगे तो यहाँ पे आएगी जो कमर वाली प्लेट है। अब हमें एक कट यहाँ पे लगा लेना है, एक कट यहाँ पे लगा लेना है कमर की जगह पे, एक चाक की जगह पे। और यहाँ से आर्म होल की कटिंग करनी है। यहाँ से बिल्कुल बीच सेंटर का ये कट लगा के आर्म होल की कटिंग हम ऐसे कर लेंगे। यहाँ से बिल्कुल सीधा सीधा लेके जाएंगे और 1 इंच पे हम इसकी गोलाई कर देंगे। अब हमें बैक आर्म होल 4 इंच का गला बनाना है तो 1.25 इंच पीछे हटाना पड़ेगा। यहाँ से 1.25 इंच पीछे हटाना पड़ेगा कोने से और यहाँ से बिल्कुल बराबर रहेगा। इस निशान को हम यहाँ पे मिला देंगे और ऊपर तीरे के निशान में मिला देंगे। इस तरह से हमें कुर्ती का आर्म होल कटिंग कर लेना है। यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे रहे हो तो दे दो, वरना कोई जरूरी नहीं है। और यहाँ से मुझे इसमें बनानी है 43 इंच चेस्ट के लिए, तो 11.25 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पे भी 10.5 इंच पे निशान लगाऊंगी कमर के लिए और यहाँ हिप के लिए 22 इंच पे निशान लगाऊंगी 11 इंच पे। अब इन निशानों को मिला देंगे। ये हुई स्टिचिंग निशान और ये यहाँ पे कटिंग, जो 1.5 इंच का मार्जिन रख के हम यहाँ पे कटिंग करते हैं।
तो इस तरह से ये सूट की कटिंग हो गई है। अब हमें आगे का गला बुकरम से बनाना है और पीछे का 4 इंच गला कटिंग करके रखना है। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच, लंबाई रखेंगे 4.5 इंच, 4 इंच 4.5 इंच जितने आपको रखनी है। यहां से गोलाई करते हुए गले को कटिंग कर देंगे। अब पीछे का गला छोटा है, इसके लिए हम आगे के तीरे को थोड़ा सा डाउन कर देंगे, 1 पैर। दोनों को नहीं करना है, आगे वाले तीरे को 1 पैर। और यहाँ पे आप लंबाई के लिए कट लगा लीजिए। ये हमारे सूट की कटिंग हो गई। और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कुर्ती के साइड वाला कपड़ा नहीं लेंगे, इसके लिए जो बचा हुआ कपड़ा और है उसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। ऐसे लंबाई में मोड़ लेंगे और फिर एक बार फिर से मोड़ लेंगे। जितनी भी आपको लंबी बाजू बनानी है, मुझे बनानी है 18.5 इंच की, तो इसके लिए मैं 18.5 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। और यहाँ पे 1.5 इंच 1 इंच जितना आपको मोड़ने के लिए मार्जिन चाहिए वो लेके लंबाई कटिंग कर दो। अब यहाँ से बाजू का मुंह रख लेंगे, 5 इंच बाजू का मुंह रखना है। और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन लेके यहाँ पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाएंगे एक डाउन करने के लिए बाजू का आर्म होल। इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। यहाँ पे 1.5 इंच का निशान और यहाँ पे 3.5 इंच का निशान। अब इस निशान को ऐसे मिला के आर्म होल डाउन कर लेंगे और यहाँ से जो निशान हमने लगाया इसको हम यहाँ पे मिला देंगे। तो ये हो जाएगी आपकी बाजू की कटिंग। ऐसे गोलाई करते हुए आप बाजू की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से 2 पार्ट उठा के, ये 4 तय हैं, 2 तय उठा के यहाँ से मोड़ के बाजू के आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आगे के आर्म होल की कटिंग 1.25 इंच पे करेंगे। इस तरह से हमने ये बाजू की कटिंग कर ली। और बाकी बचे हुए कपड़े में, जैसे कुर्ती के साइड से बचा तो इसमें हम गोड्डा निकाल लेंगे और बचे हुए कपड़े में कली और बेल्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप अपने गर्मियों के सूट की कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।